इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। क्या हुआ, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं होता है ये। देख देख सुन। कुछ नहीं हुआ है सर, ठीक है सब। बोलते चलते देखते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सब आंसू गिरता है थोड़ा। नमस्कार। नज़रें ना हो तो इंसान क्या देख सकता है? ना आप ये वीडियो देख सकते और ना इनकी कहानी जान सकते जो आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन नज़रें ना होना, परिवार में जिसके साथ ऐसा होता है उसके लिए ज़िंदगी कितनी बदल जाती है। और आप सोचिए कि एक परिवार में 3 बहनें हो और तीनों के पास नज़रें नहीं हो, यानी तीनों दृष्टिबाधित हो, तो ऐसे में स्थिति क्या होती है। लेकिन आज इनकी जब हम कहानी जानेंगे, मेरे सामने जो 3 बहनें बैठी हुई हैं, ये तीनों बेड़ों की हैं। दीपिका, सौमिता, मोनिता और मोनिका। ये तीनों बहनें हैं जो कि बेड़ों से आई हैं। इस वक्त हम यहाँ पर लुई ब्रेल दिवस में आए थे अपने कार्यक्रम को कवर करने के लिए। लेकिन इस दौरान हमें ये 3 बहनें मिली और हमें लगा कि द फॉलो अप को ये कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका अपना व्यक्तिगत संघर्ष जानेंगे और फिर हम समझेंगे कि आगे ये क्या चाहती हैं और ज़िंदगी से क्या उम्मीदें करती हैं। आपका नाम मोनिता है। यस सर। आप लोग 3 बहनें हैं, बड़ी कौन है? यस सर, मैं हूँ। आप बड़ी हैं। यस उसके सर। बाद कौन आती हैं? आप आती हैं। जी। आपका नाम क्या है? मोनिका कुमारी। और आपका नाम? दीपिका। दीपिका। मोनिका, दीपिका और मोनिता बेड़ो से आती हैं। अच्छा, आप लोग अभी फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? पढ़ाई करती हैं, क्या करती हैं? सर पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं। कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? सर ओपन से पढ़ाई कर रही हूँ, मगर डेली में ही पढ़ाई करती हूँ, पर ओपन से अभी 12 कर रही हूँ। तो आप ये बचपन से ही आपकी दिक्कत थी, जो दृष्टिबाधित आप हैं, बचपन से ही ऐसा है? यस सर, मैं बचपन से ही। तो कैसा रहा अभी तक का जो सफ़र रहा 20 सालों का लगभग, क्योंकि आप 12th में पढ़ रही हैं, क्या समस्याएं आई? कभी लगा ऐसा कि कुछ दिक्कत आ रही है? सर समस्याएं तो आ रही थी, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाले थे तो उतना मुझे पता नहीं चला। तो पढ़ाई कैसे करते थे आप? सर ब्रेल में। ब्रेल। ब्रेल आती है आपको? यस सर। कब से आ रहा है ब्रेल आपको? सर मैं बचपन से ही ब्रेल में ही पढ़ती आई हूँ, और जब मैं 10th कर रही थी तो हम लोगों को राइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे सपोर्टर्स थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ हमें राइटर दिलवाए जाते थे, तो उन्हीं के थ्रू मैं 10th की हूँ। लेकिन बचपन से ब्रेल सीखी हैं आप? यस सर। आप तीनों को ब्रेल आता है? यस सर। सभी को आता है। यस सर। ब्रेल लिपि वो लिपि है जिसका आविष्कार मैं कहूँ कि लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस के एक व्यक्ति थे, वो खुद भी दृष्टिबाधित थे, बचपन से नहीं, लेकिन एक हादसे में उनकी नज़रें चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और यह वह लिपि है जिसने दुनिया भर के दृष्टिबाधित लोगों को निगाह दी। निगाह देने का मेरा तात्पर्य है कि वो पढ़ लिख सके। छः डॉट्स के सहारे कुछ भी कहा या पढ़ा जा सकता है। यह एक ब्रेल लिपि में ब्रेल लिपि के द्वारा संभव हो सका। जो पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है वो वर्ल्ड ब्रेल डे है, जो कि आज 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था ब्रेल का। और उसी लिपि के थ्रू आज देखिए कि जो 3 उदाहरण आपके सामने हैं, और ऐसे हज़ारों उदाहरण, लाखों उदाहरण है जो कि ब्रेल लिपि की मदद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दीपिका, आपसे मेरा सवाल है, क्या करना चाहती हैं? अभी आप पढ़ाई कर रही हैं, क्या उम्मीद है, आगे क्या करना चाहती हैं? सर अभी तो मैं 12th में ही हूँ। इसके बाद मैं कॉलेज करना चाहूँगी, ग्रेजुएशन। उसके बाद मैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहूँगी। यस सर। मोनिका, आप तो पढ़ रही हैं डीयू में, तो आपको क्या लगता है कि क्या तैयारियां होनी चाहिए और किस तरफ आप बढ़ रही हैं? यस सर, जैसे कि मैं ड्यू में पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो चुका है और सेकंड ईयर में हूँ। तो मैं बस यही चाहूँगी कि मेरा ग्रेजुएशन एटलीस्ट होते होते साथ ही साथ मैं रेलवे एग्जामिनेशन, आरआरबी, और या फिर बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग लेवल से प्रिपरेशन, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन मैं कर सकूँ। और आप डीयू में कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं? सर ड्यू के मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ रही हूँ। वहाँ जाकर पढ़ती हैं या फिर मतलब क्या ऑफलाइन क्लास, मतलब वहाँ जब क्लास अटेंड करती हैं जाकर? जी बिल्कुल सर, जैसे कि अभी हमारा जब कोरोना का टाइम नहीं था सर, तो मैं 2019 में पूरे ऑफलाइन ही क्लास चलते थे। बीच में वो मार्च के आसपास में, फिर बाद में तो कॉलेज ऑनलाइन हो गए थे, बट कोरोना से पहले ऑफलाइन हमारा क्लास होता है और हम बच्चे खुद सेल्फ डिपेंड होकर आते जाते हैं बस के थ्रू, और उसमें हमें काफ़ी परेशानियां भी होती है, पर फिर भी हम आते हैं जाते हैं और ऑफलाइन। बहुत अच्छी बात है, आप इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हैं और डीयू में जाकर पढ़ रही हैं, तो वाकई में आपकी तारीफ़ करते हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी तारीफ़ करेंगे कि कितनी स्ट्रगल के बाद आप पढ़ रहे हैं। क्या सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं डीयू में आप? सर मैं ड्यू में आर्ट्स के थ्रू ही पढ़ रही हूँ, बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो
इसके बाद आप बैंक रेलवे की नौकरी चाहते हैं, रेलवे या बैंकिंग। इसकी तैयारी कर रहे हैं आप रेलवे के लिए? जी बिल्कुल सर, मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है अभी रेलवे आरआरबी के लिए, बट अभी उसका एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, तो प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस बार मोनिका जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम में बैठेंगी। फॉर्म उन्होंने भर दिया है, अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ये बैठेंगी और हम उम्मीद करते हैं कि मोनिका रेलवे के अफसर बने और वहाँ नौकरी करे। दीपिका, आप अभी आपकी क्या मतलब इच्छा है, क्योंकि आप सरकारी नौकरी तो चाहती हैं, तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी उसके लिए? सर फिलहाल तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, और ऐसा अभी मैंने सोचा भी कोई फॉर्म भी अभी अप्लाई भी नहीं किया है मैंने। लेकिन अभी +2 में हूँ, तो सर अभी फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन के बारे में ही सोच रही हूँ। इस बार ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद फिर जॉब का अभी मैंने सोचा नहीं सर, क्या मतलब किस चीज़ लाइन में जाना है मुझे भी। मोनिता जो इन तीनों बहनों में बड़ी हैं सबसे, आपकी क्या इच्छा है, आप कहाँ जाना चाहती हैं? सर मैं भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ, और मैं बताना चाहूँगी मैंने भी कोशिश किया था रेलवे फॉर्म भरने का, लेकिन किसी कारण मैं असफल हो गई थी। तो अब मैं दोबारा ट्राई करूँगी ग्रेजुएशन के साथ साथ। बड़ी हैं लेकिन क्लास में सीनियर मोनिका हो जा रही हैं। यस सर। तो घर में कैसा है सब कुछ, और कौन भाई बहन है कोई और? नो सर। 3 बहनें हैं यस सर। बस, और पापा मम्मी हैं। यस सर। कैसे चलता है घर में, काम वाम क्या चलता है? सर अच्छा चलता है काम वाम सब। थोड़ा सा हम लोगों के साइड सर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है। क्या बोल रही थी मोनिता? काम हम जैसे कि पापा के थ्रू ही चलता है हमारा, क्योंकि पापा फार्मर है, तो उनके थ्रू ही सारा कुछ चलता है, उन्हीं को सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसमें भी थोड़ी कभी इनकम की प्रॉब्लम तो होती है सर, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी से होते हैं, पर फिर भी पापा मैनेज करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अभी इन तीनों बेटियों के पापा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे। इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। क्या हुआ, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं होता है, ये देख देख सुन, कुछ नहीं हुआ है सर, ठीक है सब। बोलते चलते देखते हुए अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सब आंसू गिरता है थोड़ा। क्या अच्छा नहीं लगता है आपको? यही सब को देखभाल को हम करते हैं तो बहुत दिक्कतदारी में रहते हैं, और कुछ नहीं है, सब ठीक है। तीनों बेटी तो आपकी अच्छा कर रही है, एक पीयू में पढ़ रही हैं, बाकी लोग पढ़ाई कर रही हैं, सरकारी नौकरी चाहती है। तब पढ़वा रहे हैं, दूसरों लोग का लेग लान हम करते हैं जहाँ तहाँ बोलम बिलम, तो दिक्कत हमको होता है। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? काम क्या करें, खेती बाड़ी हल्का फुल्का करते हैं, और क्या करेंगे। खेती का नहीं साधन रहता है तो करते हैं, नहीं साधन रहता है नहीं करते हैं। और यही सब के उधर इधर करते हुए हमारा तो समय बीतता है। बहुत मुश्किल रहा इन तीनों का पढ़ाई करना। हाँ, कैसा रहा, कैसे कैसे पढ़ा लिखा सके इन लोगों को? पढ़ा रहे हैं यही सब थोड़ू से। अब देखिए उधर इधर लेगना, कहाँ पहुँचाना, उधर दिखाना इधर दिखाना, कहाँ कहाँ दिखाना? जहाँ अब यहाँ लाए बगैर देखा नहीं इसको, हमको लाना पड़ा। अब दिल्ली पहुँचा दिए, दोनों बिजती पहुँचा दी इसको, आने जाने में हमको तकलीफ रहता है। यही सब एक बार पहुँचाना होता है, आता है वही सब। तो ये बचपन से लोग सारा देखभाल आप ही करते रहे? हाँ हाँ, हम ही करते हैं देखभाल। तो आप क्या तीनों चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? वही सब पढ़ लिख के कुछ होना चाहिए, सबके यही सोचते हैं, और क्या करेंगे। तो कोई जो सरकार से, किसी से, विधायक से, किसी मंत्री से कहीं मुलाकात हुई, कोई सहायता मिली आप लोगों को? हाँ, तब अब देखिए पढ़ेगा लिखेगा तो आप ही जैसा रहेगा, वही सब उससे अच्छा होगा, ऐसा क्या है? आप लोग का ला तो हम ये पूछ रहे कि सरकार की तरफ से कोई विधायक या मंत्री या किसी से भी बातचीत हुई, कोई मदद मिली, कोई सहायता मिली आप लोगों को? हमरे यहाँ तो कोई उपाय नहीं है, हम तो गंवार आदमी नहीं, कहाँ कौन आदमी को पहचानते नहीं जानते हैं, यही लोग के थोड़ी से होता आपके है। आँख में आंसू क्यों हैं? अरे हमको आंसू गिरता ही वो लोग को भरोसा में देख दाख के वही से आंसू गिरता है, कुछ नहीं। हाँ, घर में और ठीक, कौन है आपके? कोई नहीं है, हम लोग दो बेचती है। तो जो नौकरी करना चाह रही, नौकरी तो आप करवा ही रहे, इतना मुश्किल से पढ़ाई इन लोगों को आप, तो करवाने तो चाह रहे हैं, तो क्या मुश्किल आ रही, कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाने में? दिक्कत तो कोई नहीं है। दिक्कत रह गई, सब सोच फिक्र में रोता है, आंसू गिरता है, और क्या करेंगे। सोच फिक्र करते हैं वही सब। क्या सोच फिक्र करते हैं? ये बाल बच्चा के लिए होना चाहिए कुछ पढ़ाई लिखाई, और हो और अपना काम पकड़ लेना चाहिए, कोई नौकरी चाकरी कर लेना चाहिए। क्या और क्या करेंगे, हम लोग तो दो बेचते हैं,
खेती बाड़ी करते हैं हल्का फुल्का खाने के लिए बस। यही लोग क्या कभी बुलाता है आते हैं जाते हैं देखते हैं। हम अपने से जाने नहीं सकता है, कहीं भी जाता है तो मेरे भरोसे में जाता आता है। यही चीज़ होता है, कुछ वही सब चिंता फिक्र हमारा लगता है तो वैसे आंसू गिरता है, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा शुक्र हो रहा शुक्रा उराम है, बेड़ो से है और ये तीनों बेटियां हैं शुक्रा उराम की। इसके अलावा परिवार में एक और सदस्य हैं जो कि इन तीनों की माँ है। अभी आप शुक्रा उराम की आंखों में आंसू देख रहे थे और यह आंसू स्वाभाविक आंसू है कि जिनकी 3 संतानें हो और तीनों दृष्टिबाधित हो, उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी हम इस पिता के जज्बे को सलाम करते हैं। इनकी आंखों में अभी भी आंसू है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हम सलाम करते हैं कि जज्बे को, क्योंकि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद इन्होंने इन तीनों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज तीनों की तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, एक DU में है और हर कोई इतनी सक्षम है कि ये अपने लिए सरकारी नौकरी का ख्वाब देखती हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये ख्वाब पूरा भी हो। ब्रेल दिवस के मौके पर द फॉलोअप आपके सामने ये कहानियाँ लेकर आ रहा है। लेकिन ज़रूरी जानने की बात यह है कि ऐसी कई कहानियाँ जो हमारे आसपास, आपके आसपास देखने को मिलती है और जो ज़िंदगी में हम लोगों से कहीं ज़्यादा संघर्ष करते हैं और एक मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमें लगा कि आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, इसलिए आपको हमने द फॉलोअप ने इन तीनों बहनों की ये संघर्ष आप तक पहुंचाया। अपने साथी अमित के साथ मैं विवेक, नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in